वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा हाई ब्लड प्रेशर कम करने के घरेलू उपाय। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन भी बहुत हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले घरेलू उपाय जानने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है, कौन सा हाई है, कौन सा लोअर, कौन सा नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, नॉर्मल ब्लड लेवल की बात करूँ तो सिस्टोलिक वो 120 से नीचे होता है mmHg, और डायस्टोलिक वो 80 mg से नीचे होता है। ये हमारा नॉर्मल बात करें। अगर मैं हाई की बात करूं, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे उसके घरेलू उपाय क्या है, तो अगर हाई की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है। यहाँ पे 130 mmHg से ज़्यादा होता है सिस्टोलिक, तब हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। और वहीं पर डायस्टोलिक 80 mg से ज़्यादा होता है, तब उसे हाई प्रेशर माना जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन भी बोलते हैं इस केस को। लो की बात करें तो लो कब होता है, जब 90 mmHg से कम हो जाता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक की बात करें तो 60 mg से जब कम हो जाता है तो वो लो ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। तो ये है कुछ ब्लड प्रेशर के रेंज जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि ये सारे लेवल हैं। अब हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे घरेलू उपाय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है सबसे पहला हमारा उपाय, जो कि ऑप्शन हमारा है लहसुन का सेवन, यानी कि गार्लिक। अब लहसुन सबको पता है, सबके घर में मिल जाता है लहसुन, यानी कि गार्लिक। ठीक है, तो लहसुन में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो यूज़फुल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन में एक एलिसिन करके केमिकल होता है, जिसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और जिसमें से ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। अगर ब्लड वेसल्स ऐसा था और अगर ब्लड वेसल्स को ऐसा कर दिया तो यहाँ से फ्लो ज़्यादा होगा। अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है लहसुन खाने का। अब इसको कैसे लेना है, रोज़ सुबह खाली पेट 1 या 2 कच्चा लहसुन की कली ले सकते हैं। अगर आपको स्मेल में दिक्कत है, अगर आपको नहीं खाया जाता, तो आप उसको गुनगुने पानी के साथ डायरेक्ट निगल भी सकते हैं। तो ये है पहला ऑप्शन हमारे पास, लहसुन का सेवन आप कर सकते हो अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो। ठीक है, तो पहला आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नमक की मात्रा कम करें। अब देखो, नमक यानी कि सोडियम। अब सोडियम का काम क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए समझें। एक्सेस सोडियम बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। वाटर रिटेंशन यानी कि वाटर को आपके बॉडी से जाने नहीं देता बाहर। और आपकी अगर पानी का रिटेंशन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उस कारण क्या होता है कि आपके जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्लड में एनी हो तो वाटर ही है रहता है, राइट। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में है तो इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, इसका क्या मतलब है कि प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हो, सोडियम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसका बीपी ऑलरेडी हाई है तो उसे नमक कम करना चाहिए, उसका लो सोडियम डाइट रखना चाहिए उसको। आई नो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि बिना किसी नमक के तो कितना भी स्वादिष्ट खाना हो तो उसको उसमें वो टेस्ट नहीं आता, बट आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो। यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे लिखा है टिप्स के बारे में। टेबल सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक या फिर एक हिमालयन पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा क्या लिखा है, पिकल्स यानी कि अचार, चिप्स, पैकेट स्नैक्स, पापड़ से आपको दूरी बनाना है, क्योंकि क्या करते हैं ये सब आप खाओगे तो आपको सोडियम आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा। सोडियम जाएगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, नमक की मात्रा आपको कम करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, पोटेशियम रिच फूड का सेवन करें। अब पोटेशियम रिच फूड क्यों कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम का मेन मोटिव क्या होता है, पोटेशियम बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम निकालने में मदद करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। अभी हमने सेकंड पॉइंट देखा कि सोडियम को कम ले, और अगर सोडियम को कम ले रहे हैं और साथ ही हम पोटेशियम भी ले रहे हैं तो क्या करता है, आपकी बॉडी से सोडियम जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो उसको निकालने का काम करता है, जिससे वाटर रिटेंशन कम हो जाता है और अगेन वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपका ब्लड लेवल जो रहता है वो मेंटेन रहता है। तो पोटेशियम का भी आप सेवन कर सकते हैं। अब आपको पोटेशियम कहाँ कहाँ मिलता है, रिसोर्स क्या क्या है, वैसे मैंने इसकी वीडियोज़ बना रखे हैं तो आप देख सकते हो। अभी यहाँ की बात करें तो फूड में आपको केला यानी बनाना में आपको मिल जाएगा, नारियल पानी में आपको पोटेशियम बहुत अच्छा मिलता है, अनार हो गया, स्पिनच हो गया, तरबूज हो गया, आलू हो गया और फिर स्वीट पोटैटो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हाई बीपी रहता है तो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे
फोर्थ ऑप्शन पे ये क्या है, योगा और ध्यान, मेडिटेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। क्यों? सबसे पहले आपको बता दूं, अगर लेट्स सपोज कोई आप सिचुएशन में फंस गए जहां आपको टेंशन वाला सिचुएशन है, तो आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम का डेट आते ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बिजनेसमैन हो, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर अगर आप जॉब करो तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पॉइंट क्या है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका स्ट्रेस और बीपी बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो अगर आप योगा और ध्यान करते हो तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है बॉडी में, जिस कारण आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेस बीपी का मेजर रीज़न है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। योगा और मेडिटेशन कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जो बीपी को नेचुरली कंट्रोल करता है। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। तो अगर स्ट्रेस हार्मोन को मैंने बॉडी से कम रिलीज़ हो रहा है, अगर मैं योगा और ध्यान कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अगर मेरे को स्ट्रेस कम हो रहा है तो मेरा जो ब्लड प्रेशर वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो ये एक नेचुरली तरीका है योगा और ध्यान करने का। तो कैसे आपको क्या क्या आप कर सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, शवासन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेजेस भी आपको दे रखे हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो योगा और ध्यान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अगर आपको ब्लड प्रेशर कम करना है बिना किसी दवा के, मेडिसिन के। ठीक है, लास्ट देखते हैं यहाँ पे अश्वगंधा का सेवन। अब देखो अश्वगंधा क्या है, एक पावरफुल एडेप्टोजेन है। एडेप्टोजेन क्या होता है, बेसिकली ये भी एक स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसको कंट्रोल करता है। और अगर बॉडी में आपके स्ट्रेस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा नहीं, तो नेचुरली आपका रिड्यूस रहता है, यानी कि कम रहता है, यानी कि मेंटेन रहता है। तो अश्वगंधा का सेवन भी आप कर सकते हो अगर आपको ब्लड प्रेशर कम करना है नेचुरली। अब इसको कैसे आपको लेना है, 300 से 500 mg के कैप्सूल्स या फिर पाउडर फॉर्म में आप ले सकते हो। हाँ, इसको लेने से पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि इसको कई बार ज़्यादा मात्रा में लेने में साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। और उसके साथ सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूध के साथ रात को लेना एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो अश्वगंधा क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करता है, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देता। तो ये है कुछ हमारे 5 घरेलू उपाय जिससे आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि घर पे रह के भी आप ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहले आपको लहसुन का सेवन करना है, नमक की मात्रा को कम करना है, पोटेशियम के रिच फूड आपको ज़्यादा करना है, योगा और ध्यान आपको करना है, और साथ ही आपको लास्ट ऑप्शन अश्वगंधा का सेवन आपको करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।